बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। 2 घंटे सुमरन भजन अभ्यास नित्य प्रति रोज का रोज 2 घंटे सुमरन। 2 घंटे सुमरन 2000 श्वास। जरा विचार करें कि 24 घंटे में 24,000 श्वास लेने का, खर्च करने का ये अधिकारी है इंसान। ये जीव 24 घंटे में 24,000 श्वास खर्च करता है। 24,000 श्वास लेता है, अधिकार भी है। और श्वासों का एक खजाना, श्वासों का जखीरा इसको प्रभु ने, परमात्मा ने जन्म के साथ ही दे दिया है। करोड़ों श्वास लेकर के इंसान यहाँ आया है। इसे तो पता नहीं श्वास कैसे खर्च करने हैं, कहाँ खर्च करने हैं। श्वासों को बढ़ाना है कि घटाना है। श्वासों से दुख भी खरीदा जा सकता है, सुख भी खरीदा जा सकता है। और इन्हीं श्वासों से सुख और दुख दोनों से ऊपर न्यारा होकर के सुख दुख से दूर, सुख दुख से निर्लेप शाश्वत आनंद की प्राप्ति की जाती है, की जा सकती है। विचार बड़ी गहराई से करना है। केवल गुरुमुख प्रेमियों के लिए ये आवश्यक है। हर इंसान इस धराधाम पर जो आया है, इस सृष्टि में जो जन्म लेकर के आया है, हर कोई इन श्वासों का लाभ उठा सकता है। श्वासों को संतों महापुरुषों के कहे अनुसार खर्च कर सकता है। लेकिन विशेषकर जो सतगुरु की शरण में आ गए हैं, सतगुरु की शरण में आए हुए हम गुरुमुख प्रेमी भाई बहन जहाँ जहाँ भी रहते हैं, जिस अवस्था में रहते हैं, जिस हाल में रहते हैं, ये आवाज़ एक भजन सुमरन की जो है रोज के रोज नित्य प्रति हमारे कानों में गूंजती है। हमें सुनने का ये अवसर हमारे सतगुरु ने हमें प्रदान किया है। रोज अपनी मधुर वाणियों से अमृत रस हमारे कानों में घोल देते हैं। अपनी मौजूदगी में, अपनी हुजूरी में जब तब जहाँ जहाँ आप कृपा फरमाते हैं, जहाँ विराजमान होते हैं, वहाँ महात्मा जनों के द्वारा भी सत्संग में ये विशेष हिदायत करवाते हैं कि 2 घंटे भजन सुमरन अभ्यास निहायत ही जरूरी है। सभी सुनते हैं, हम सुनते हैं कि नहीं गुरुमुख प्रेमियों? हम सभी सुन रहे हैं, आज से नहीं बरसों से सुन रहे हैं। हो सकता है पिछले जन्मों में भी सुनते रहे हों। हमारा जीवन कोई पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय या छठी पातशाही गुरु महाराज जी के समय ही ये सब ऐसा सुनने का हमें अवसर मिल रहा है। कोई ज़रूरी नहीं हम पहली पातशाही गुरु महाराज जी के समय भी सुन रहे थे, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय में भी, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय में भी, चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के समय में, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी
और आज हुजूर गुरु महाराज जी की छत्र छाया में उनकी कृपा भरी नजर रहमत प्राप्त करते हुए तो हम नित्य प्रति सुनते ही हैं। कहीं किसी आश्रम में चले जाते हैं, कुटिया में चले जाते हैं, चाहे हम गांव में रहते हों, शहर में, नगर में, महानगर में, देश में, विदेश में, ये सुनने का अवसर हमें हर बार मिलता है, रोज का रोज मिलता है। और घर भी बैठे रहें तो श्री आनंदपुर ऐप जो हम डाउनलोड करें, रोज नित्य प्रति 2 सत्संग तो आते ही हैं। सुबह श्री मंदिर जी में सत्संग होता है, शाम को श्री दर्शन हाल में सत्संग होता है। रोज ये सुनने का अवसर मिलता है कि 2 घंटे भजन अभ्यास। अब हम इसको थोड़ा विस्तार से करें, थोड़ा बारीकी से समझें, थोड़ा गहराई से समझें कि 2 घंटे यानी 2000 श्वास, 24 घंटे 24,000 श्वास, 2 घंटे 2000 श्वास। 2 घंटे हम चाहे जैसे एक साथ बैठें या एक घंटा करें। 1 घंटा अगर हम एक टाइम में करते हैं या आधा घंटा एक टाइम में करते हैं, 1 घंटा माने 1000 श्वास, आधा घंटा माने 500 श्वास, यानी 2000 औसत श्वासों का जो हम सुमरन करेंगे 2 घंटे, तो 2000 श्वास हमारे श्री गुरु महाराज जी के चरणों में हमारी ओर से समर्पित हो जाएंगे। 2 घंटे सुमरन, 2000 श्वासों का समर्पण, इससे बढ़कर कोई अमोल अनमोल कीमती निधि न है, न हो सकती है। क्योंकि एक श्वास का लाभ कबीर साहब जी ने फरमाया है, अनेकों बार हम जिक्र कर चुके हैं, सुन चुके हैं, सुना चुके हैं संतों महापुरुषों से, ग्रंथों में, शास्त्रों में, चाहे बार बार सुनते रहें, एक दिन में अनेक बार सुने। क्योंकि जब तक इस पर हम पूरा लाभ का अवसर ना प्राप्त कर सकें, तब तक हम रोज का रोज सुनते रहें। हमें इससे बोरियत नहीं होनी चाहिए, उपरामता नहीं होनी चाहिए कि क्या एक ही बात को रोज रोज कहा जाता है। जब तक नहीं किया जाए उस पर अमल, जब तक नहीं किया जाए लाभ प्राप्त, तब तक रोज सुनना चाहिए, ताकि हमारी भूल चूक निकल जाए, हम अपनी भूल चूक को संवार सकें, सुधार सकें। बार बार क्यों महापुरुष फरमाते हैं, रोज रोज क्यों फरमाते हैं, एक दिन में कई कई बार क्यों फरमाते हैं? 2 बार तो सत्संग होता है जो निश्चित तौर पर है, लेकिन उसके अलावा श्री गुरु महाराज जी से कितने लोग रूबरू होते हैं। कोई अपनी पुकार कर रहा है, कोई अपना सुधार चाहता है, कोई किसी प्रकार की सहायता चाहता है, मदद चाहता है, कोई आशीर्वाद चाहता है, किसी भी प्रकार की किसी की कोई मांग है। श्री गुरु महाराज जी की ओर से एक ही फरमान है कि 2 घंटे सुमरन। फिर इसके बाद में भी कोई कहीं पर फुल स्टॉप या कोमा नहीं लगता है कि 2 घंटे के बाद ये समाप्ति हो जाती है कि इसके आगे नहीं करना। ये तो हमारी सोच का अपना दायरा है कि हम कितना बढ़ा सकते हैं, कितना विकसित कर सकते हैं। समझना ये है कि अगर 1 घंटा सुमरन एक बार में करते हैं तो 1 घंटे में 1000 श्वास खर्च होते हैं। 1 घंटा अगर सुमरन में लगाएंगे तो वो 1 घंटे में जो 1000 श्वास चल रहे हैं, सुमरन वाला लेखा जोखा तो गुरु महाराज जी ने संभालना है, सतगुरुदेव महाराज जी ने संभालना है, यानी ये उनके पास जमा हो गए। ये परलोक की पूंजी, परलोक का तोसा, परलोक का सरमाया, परलौकिक धन
जो साथ जाने वाला है वो उनके पास, जो लोक और परलोक के मैनेजर हैं, उनके पास जमा हो गया। तो आप खुद विचार करो कि ये श्वास जो हमारे जमा हुए वो हमने संसार में खर्च तो नहीं किए, संसार में जाया नहीं किए, संसार की माया में, माया के सामानों में, परिवार कुटुंब में, कोई झूठ बोलने में, कपट करने में, धन कमाने में, शरीर के निमित्त किसी भी प्रकार से ये श्वास जाया नहीं हुए। सुरक्षित 1 घंटे के 1000 और दूसरा घंटा जो दूसरी बार हम भजन सुमरन करते हैं, यानी 2 घंटे में 2000 श्वास हमारे सतगुरु के चरणों में समर्पित हो गए, जमा हो गए। अगर सतगुरु के चरणों में हमने कोई चीज़ रख दी है, जमा कर दी है, तो सभी गुरुमुख प्रेमी जानते हैं कि इससे अधिक सुरक्षित जगह और हो नहीं सकती। हम अपने मन को भी सतगुरु को समर्पित कर देते हैं, सौंप देते हैं, अपने जीवन की बागडोर सतगुरु के चरणों में जोड़ देते हैं, सुरक्षित रहने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, लोक परलोक अपना संवारने के लिए। बाकी जो संसार के निमित्त श्वास खर्च हो रहे हैं, कोई भी बता सकता हो कि भगवान का नाम सुमरते हुए जो श्वास खर्च होते हैं और जो भगवान के नाम से खाली जो श्वास जाते हैं, भगवान के नाम के बिना, भक्ति के बिना, भजन कीर्तन के बिना जो श्वास धन कमाने में, कुटुंब परिवार चलाने में, महल माड़ियाँ बनाने में, गाड़ियाँ बंगले खरीदने में, या कोई राजनीतिक विशेषज्ञता करने में, कुछ बातचीत करने में, निंदा करने में, चुगली करने में, बुराई करने में, झूठ बोलने में, ठगियाँ करने में जो श्वास खर्च होते हैं, उसका लेखा हमें कौन देगा? वो श्वास हमारे सुरक्षित हैं? वो श्वास नाश हो गए, उसका बहुत बड़ा खामियाजा हमें यहाँ भी भुगतना पड़ता है, पड़ रहा है, भोग रहे हैं और आगे भी भोगना पड़ेगा। लेकिन 2 घंटे के 2000 श्वास जहाँ श्री गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित होने लग जाते हैं, उस 2 घंटे भजन सुमरन अभ्यास का ये असर होने लगता है कि बाकी के जो श्वास हैं, भजन सुमरन न करने पर भी, संसार की कार्रवाई में लगे रहने पर भी, वो सुमरन का जो असर है वो बाकी के श्वासों पर पड़ता है। उठते बैठते, जागते, सोते हुए, किसी से व्यवहार करते हुए, किसी से बातचीत करते हुए इतना परिवर्तन हो जाता है। निंदा चुगली अच्छी नहीं लगेगी, पाप बुराई करना अच्छा नहीं लगेगा, झूठ बोलना परहेज हो जाएगा, किसी को दुख पहुंचाना, किसी को चोट पहुंचाना, किसी को ठगना, किसी से छल करना, घुमा फिरा के बात करना, यानी सब कुछ 2 घंटे भजन सुमरन का ये असर हो जाएगा कि जो श्वास सुमरन करते हुए सद्गुरु के चरणों में तो समर्पित हुए, लेकिन 2 घंटे इस प्रकार भजन सुमरन करने से हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर जो परिवर्तन होगा, वो जन्म जन्मांतरों से जो पाप बुराइयाँ भरी पड़ी हैं वो साफ होने लगेगा। अगर अंतःकरण साफ होगा तो किसी का दिल दुखाना हमें ठीक नहीं लगेगा। हम जिन जिन के साथ रहते होंगे, जिनसे बातचीत करते होंगे, जहाँ व्यापार करते होंगे, धन कमाई करते होंगे, नेक दिली का परिचय हम हर किसी को देंगे। अपनी एक अमिट छाप छोड़ते चले जाएंगे कि हम सतगुरु के, परिपूर्ण सतगुरु के हम सेवक हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा से भरे हुए हैं, उनकी शिक्षा ग्रहण करते हुए हम सुमरन का, भजन अभ्यास का जो अनुभव हम करते हैं, उसका ये परिणाम है कि हम हर किसी के साथ नेक नियत का अपना परिचय, नेक नियत की अमिट छाप छोड़ते चले जाएंगे। तो लगभग
यूँ समझ लिया जाए कि धीरे धीरे ऐसी घड़ी आएगी कि हमारा हर श्वास सफल होता जाएगा। अब विचार करो कि जो हमने अपनी मर्जी से श्वास खर्च किए ही नहीं, सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चल के खर्च किए, वो तो सतगुरु के चरणों में, उनकी देख रेख में जमा हो गए। उनका हमें कोई नुकसान, कोई भुगतान करना ही नहीं है, बल्कि वो श्वास बढ़ चढ़ करके इस जीवन में भी हमें शाश्वत सुख और आनंद प्रदान करने वाले हैं। और सद्गुरु हमें अपने साथ अपने धाम में ले जा कर के आत्मा हमारी को परमात्मा से मिलाने वाले हैं। अब हम ये विचार भी कर सकते हैं कि 2 घंटे भजन सुमरन अगर हम टुकड़ों में करते हैं या एक साथ करते हैं, उसमें बहुत से श्वास इधर उधर की बातों में हमारे खर्च हो जाते हैं, ध्यान इधर उधर भटक जाता है। लेकिन एक बात तो तय है कि हमने जो अपना जिम्मा 2 घंटे भजन सुमरन अभ्यास का ले लिया है, कि हमने 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए श्वासों को गिन गिन कर सतगुरु को सौंपना है, ये उनकी आज्ञा है, उनकी आज्ञा व मौज पर चलना है। जैसे कबीर साहब जी के वचन हैं, कबीर सोया क्या करे, जागन की कर चौंप, यह दम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। परम संत कबीर साहब जी फरमाते हैं कि ये जीव, वे अपने आप को समझाते हुए कहते हैं कि कबीर सोया क्या करे, अपने मन को जतलाते हुए, समझाते हुए कि ये मन, ए जीव, सोया हुआ क्या कर रहा है। सोना उसे नहीं कहते जो रात को हम सो करके सारी रात सोते हैं, सुबह उठते हैं। सोना वो है जो परमात्मा से गाफिल, भक्ति भजन अभ्यास से जो खाली है, जिसके श्वास भजन अभ्यास में नहीं लग रहे, यानी जो भक्ति से बेखबर है और माया में रचा हुआ है, माया में लीन है, उसे सोया हुआ कहते हैं। ये माया की नींद है। जो माया की नींद में सोया हुआ है, इसी माया की नींद से जगाने के लिए ही संत महापुरुष इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, अवतरित हुए। ये कितना सुंदर अवसर है कि हमें ऐसे परिपूर्ण सतगुरु की शरण मिली है। एक ही बात को अगर हम समझने में पूरा जीवन लगा दें तो कोई हर्ज नहीं। जितना गहराई में गोता लगाएं, उतना ही लाभ हमारे जीवन में पल पल करके, क्षण क्षण करके होता चला जाएगा। ये एक एक श्वास हीरे लाल मोतियों के समान बताया है कबीर साहब जी ने कि ये दम, दम माने सांस, कहते हैं ना, सांस निकल गया, दम निकल गया। ये श्वास जो है, ये दम जो है, ये हीरा है, लाल है। यानी एक एक श्वास को गिन गिन करके गुरु को सौंप। हर श्वास पर नज़र हम रखेंगे तभी गिन गिन करके सौंप सकते हैं। अब हम भजन सुमरन में बैठ गए, श्वास चालू कर दिया, श्वास चालू हो रहा है, जहाँ से श्वास चला है सभी जानते हैं कि नाभि से श्वास को चलाना होता है, मस्तक पर पहुंचाना होता है। बड़े इत्मीनान से धीरे धीरे, बड़ी एक रिलैक्स होकर के ऐसे विचार मन में बने कि मेरा कोई नफ़ा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, मेरा कोई अपना नहीं है, कोई बेगाना नहीं है, कोई मेरा अपमान करने वाला नहीं है, कोई मेरी तारीफ़ करने वाला नहीं है,
कोई मेरा प्रशंसक नहीं है, कोई आलोचक नहीं है, कोई मुझे दुख देने वाला नहीं, कोई सुख देने वाला नहीं, मुझे दुख से कोई सरोकार नहीं, मुझे कोई सुख की लालसा नहीं। ऐसी अनेक अनेक विचारधाराओं को अपने अंदर शुरुआती दौर में अपने अंदर उजागर करते रहें और इसी उधेड़ बुन में अपने श्वास को इसी प्रकार से अपने विचारों को अपने भीतर ही भीतर फैलाते हुए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, मेरा कोई अपना इस दुनिया में नहीं है, मैं किसी का रिश्तेदार नहीं, कोई मेरा रिश्तेदार नहीं, जिन जिन के साथ मैं रह रहा हूँ वो एक महज इतना ही उनके साथ मेरा इत्तेफाक बना है कि जो पिछले लेन देन, जो पिछली मुझसे गलतियाँ हुई, कुछ बुराइयाँ मेरे अंदर भरी पड़ी हैं, कुछ मुझसे पाप हुए, कुछ मुझसे गुनाह हुए, उन्हीं के अनुसार मेरे ये सब रिश्ते नाते बने हुए हैं जो सरासर झूठे। किसी रिश्ते की किसी भी प्रकार से कोई ऐसी मजबूत बुनियाद नहीं है, केवल हिसाब किताब ख़त्म तो रिश्ता भी ख़त्म। अब हम चाहें तो उन रिश्तों को फिर तस्वीरों में लेकर के अपने तस्वीरों की चादर, रिश्तों के तस्वीरों की चादर बना के ओढ़ करके उनको रटते रहें, उनको देखते रहें, उनको रोते रहें, बिलखते रहें, लेकिन होगा क्या? आज जो हमारे साथ हैं या आज हम जिनके साथ हैं, कल उनके साथ हमारा कहाँ मेल होने वाला है? या कल हम कहाँ थे, किस रूप में थे, कौन सा गुनाह कर रहे थे? आज जिस घड़ी हमें दुख महसूस होता है, हम दुख से कितना बोझिल हो जाते हैं, हमारा दिमाग, मन, मस्तिष्क ऐसे शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। कोई कोई घड़ी ऐसी आ जाती है कि कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें। इतना हृदय दुख से भर जाता है कि कोई दूर दूर तक भी हमें सांत्वना देने वाला भी नहीं होता। ऐसी घड़ियों में हम बड़ी सहजता से, इत्मीनान से, अगर हमें सतगुरु की शरण मिली हुई है, नाम शब्द मिला हुआ है, सुमरन करने के लिए हिदायत रोज होती है, कभी भी ऐसी घड़ी आए प्रयास करें। 2 घंटे अगर सुमरन कर भी चुके हैं तो फिर थोड़ी देर करने में कोई हर्ज नहीं है। कोई ऐसा कर्म आ गया है, कोई ऐसा दुख आ गया है, दुखों का कोई समय नहीं होता। दुख की घड़ी का कोई समय निश्चित नहीं है कि कब किस वक़्त मुंह फैलाए हुए आकर खड़ा हो जाए। बैठे बिठाए देखते हैं इंसान को अटैक आ जाता है। चंगा भला इंसान है, कमर में दर्द होने लगता है, सिर में दर्द होने लगता है। सोए सोए रात को किस अवस्था में सोता है, सुबह उठने की अवस्था में ही नहीं होता। एक जगह से चल करके कहीं पहुंचने की फिराक में होता है, रास्ते में ही कुछ भी हो सकता है, आते हुए जाते हुए। यानी किसी भी प्रकार का जो दुख आता है, अपना बैंक में रखा हुआ पैसा, पाई पाई के जोड़ करके रखा हुआ पैसा अपने बैंक से अपनी बड़ी सावधानी पूर्वक हम निकलवा कर बैंक से बाहर कदम रखते हैं कि कोई हमें एक पलक झपकते ही लूट कर ले जाता है। ऐसे अवसरों पर क्या दशा हमारी हो जाती है, इस जीव की हो जाती है, ये वर्णन से बाहर है। जिस पर बीतती है ऐसी घड़ियाँ, जिस पर ऐसा दुख आता है, कब किस वक़्त किसका साथ कहाँ छूट जाता है, जिससे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, जिससे इतना लगाव होता है
चाहे वो मित्र हो या खास कोई रहता अपने पास हो, जिससे रिश्ता कोई खास हो, कब किस वक़्त छोड़ के चला जाता है, उस वक़्त क्या अवस्था होती है। भगवान किसी को ऐसा दुख ना दे, लेकिन कर्म तो जीव स्वयं करके आया है। आप ही जीव कर्म करे, आप ही ते फल मुकत, आप रमत संसार में, आप ही होए मुकत। आप ही जीव कर्म करता है, आप ही भुगतता है, आप ही संसार में फंसता है और आप ही मुक्त होता है। जब सब कुछ अपने आप को करना है, ये परमपिता परमेश्वर ने छूट दी हुई है, तो क्यों फंसना संसार में? क्यों संसार में, इस झूठे संसार में ये सच्चे अनमोल हीरे लाल मोतियों जैसे श्वास लुटाने हैं, नाश करने हैं? अगर इत्तेफाक से जिन जिन से संपर्क है, जिन जिन से मेल है, जिन जिन से हमारा लेखा जोखा है, हिसाब किताब चुकता करने के लिए आए हैं, वो करें, बेशक करें और बड़े अच्छे से करें। गुनाह हो गया है, उसका भुगतान बड़े अच्छे से करें, लेकिन सुमरन करते हुए भी तो ये सब हो सकता है। संसार में रहना है, घर परिवार को चलाना है, संभालना है, रुपया पैसा कमाना है, तो नेक नियति से भी तो हो सकता है। बजाय अंधेरे के अगर रोशनी में सफ़र किया जाए तो सफ़र तो अच्छा होगा। यानी ज्ञान की रोशनी, अज्ञानता का अंधेरा। अगर ज्ञान की रोशनी, जो सतगुरु से हमें ज्ञान मिलता है, वो रोशनी है। सतगुरु के जो वचन हैं वो रोशनी है। सतगुरु की ओर से जो बख्शी हुई हिदायतें हैं, जो बख्शा हुआ नाम है, वो सब रोशनी है, प्रकाश है, जो हमारे अंतःकरण में प्रकाश हो जाता है। अंतःकरण से ही सारी योजनाएं बनती हैं, सब कुछ अंदर से ही तैयार होता है, सारी प्लानिंग होती है। हम अपनी खुली हुई आँखों से किसी वस्तु को देखते हैं, फिर कोई खाने की वस्तु है तो जीभ में कहीं थोड़ा सा असर होता है कि ये ऐसा स्वाद होगा, वैसा होगा, ये वस्तु मिल जाए तो मैं उसका स्वाद ग्रहण करूं। आँखों से जिह्वा पर बात आ गई। अब ये मन मस्तिष्क अपने अंतःकरण में ये विचार उठेगा कि इस वस्तु को खरीदना है कि नहीं खरीदना है। तुरंत लेकर के मन की इच्छा को पूरा कर देना है, जिह्वा के स्वाद को पूरा कर देना है, या फिर थोड़ा सोच विचार किया जाएगा कि अभी नहीं। कुछ भी हो, यानी सारी प्लानिंग अंदर ही अंदर तैयार होती है। अब जब सारी प्लानिंग अंदर होती है, सारे इंतजामात अंदर हैं, खुली आंखें बाहर हैं, हाथ बाहर हैं, अब हाथों से अगर किसी की बुराई कर रहे हैं या किसी की मदद कर रहे हैं, प्लानिंग तो अंदर से होती है। ये श्वासों का जो सुमरन सतगुरु बताते हैं, वो भी तो अंदर ही है। करना है कि नहीं करना है, ये फैसला हमारे अंदर होता है, दिशा निर्देश अंदर से होता है। जो पापों का, गुनाहों का बोझा है, वो भी अंदर है, अंतःकरण में है। उसका सफाया भी अंदर का अंदर होगा, किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। और जो पाप करने हैं, बुराइयां करनी हैं, भक्ति के अलावा बाकी सब कुछ कामों में हमने लगे रहना है इस जीवन में, उसका भी बही खाता हमारे अंतःकरण में होता रहेगा। पहले भी हुआ है, आगे फिर होगा। लेकिन सतगुरु ने जो हमें इतनी सुंदर व्यवस्था बख्शी है, हमें नाम दे दिया है, भजन सुमरन करने के लिए हमें हरी झंडी दे दी है, और रोज इसलिए चिताते हैं कि कोई दिन खाली न चला जाए, कोई भी दिन बिना नागा 2 घंटे भजन सुमरन करना है।
जो 2 घंटे भजन सुमरन करेगा वो उससे आगे की भी सोचेगा कि क्या मैं 2 घंटे में पड़ा रहूं। वो 2.5 घंटे भी करेगा, 3 घंटे भी करेगा, 5 घंटे 6 घंटे करने के लिए विचार भी करेगा। अंदर अंदर प्लानिंग होगी, और जो अंदर प्लानिंग बनेगी उसी प्रकार के कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों का बही खाता बनेगा। अगर 5 घंटे के लिए सोचता है, अगर 10 घंटे के लिए सोचता है कि मैं भजन सिमरन करूं, इतना नहीं कर पाता, लेकिन सोचता है, तो संस्कार तो बनते हैं, बीज तो अंदर अंदर पड़ रहा है। 2 घंटे ये सोचना नहीं है, 2 घंटे तो करना है। इससे आगे बढ़ना है, ये विचार अंदर पलते रहें, उठते रहें, और प्रयास उसके लिए भी करना। अगर नहीं कर सके तो ये सतगुरु की जिम्मेदारी है। इस जीवन में जो कमी रहेगी, कसर रहेगी, अगले जीवन में वहीं से काम शुरू होगा। आज हमें 2 घंटे भजन सुमरन करने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आधा घंटे में बुरी हालत हो जाती है। जो नहीं कर पाते हैं, जो गुरुमुख प्रेमी 2 घंटे बखूबी करते हैं और कर पाते हैं, उन्हें तहे दिल से, हृदय से हम नमन करते हैं। आदर भाव का ये जज्बा हम में बना रहे, ये सतगुरु से मैं प्रार्थना करता हूँ। हम सबको करना चाहिए, लेकिन जहाँ चूक होती है कि जहाँ हम नहीं कर पाते हैं, वहाँ ये सारी विचारधारा है कि अगर कहीं कमी होगी। आज हम जहाँ भी हैं, आज जो गुरुमुख प्रेमी 2 घंटे भजन सुमरन कर पाते हैं, पिछले संस्कार तो अच्छे रहे होंगे ना, तभी ये सफलता जल्दी है। कोई 20 साल की उम्र में भी ये सफलता प्राप्त कर रहा है तो वो पिछला है ना। कोई 50 साल की उम्र में आज बैठा हुआ है, 60 साल की उम्र में बैठा हुआ है, और ये मन में लगा रहता है कि कैसे करूं, क्या करूं, तो पिछली कमी है ना। लेकिन यहाँ पर सफलता जितनी हमने प्राप्त करनी है, वो पर्याप्त मात्रा में हमने 2 घंटे भजन सुमरन तो करना ही है। और 2 घंटे भजन सुमरन का मतलब 2000 श्वास। शास्त्रों में वर्णन है, हर ग्रंथों में वर्णन है कि 24,000, लगभग 24,000, हर किसी का 24,000 ना भी हो, कम ज़्यादा हो सकता है। कहीं कहीं ये वर्णन आता है कि 21 से 24,000 तक का इंसान का श्वासों का रोज का खर्च होना मुमकिन है। अब कोई स्वस्थ है, कोई ज़्यादा स्वस्थ है, कोई कम स्वस्थ है, किसी को श्वास लेने में कुछ दिक्कत आती है, कोई जल्दी जल्दी श्वास लेता, देखते हैं कोई तकलीफ़ में होता है, कोई अस्पताल में जैसे कोई एडमिट है, बेड पर पड़ा हुआ है, कुछ अधिक परेशानी है, किसी को ऑक्सीजन लगी हुई है, देखो वो बहुत जल्दी फास्ट श्वास ले रहा होगा, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। यानी 1 मिनट में अगर कोई, हम बाकी जो 24,000 श्वास 24 घंटों में चलते हैं, उसका औसतन अगर हम 1 घंटे का निकाला है कि 1 घंटे में 1,000 और 2 घंटे में 2,000, तो उस हिसाब से 1 मिनट में लगभग 16-17 श्वास 1 मिनट में होते हैं। तो वो जो बीमार है, बीमार की भी अलग अलग कंडीशन हो सकती है, लेकिन बीमार तो बीमार है। हम वो चर्चा कर रहे हैं कि एक स्वस्थ और एक अस्वस्थ में इतना फर्क होता है कि एक स्वस्थ इंसान 1 मिनट में अगर 15, 16, 17 श्वास लेता है, तो अस्वस्थ 20 श्वास खर्च कर देगा। और कोई ज़्यादा स्वस्थ है, योगा वगैरह करने वाला है, एक्सरसाइज करने वाला है, वॉकिंग करने वाला है, वो 15 ही करे श्वास 1 मिनट में। एक मिनट में 16 और 15 करने में 1 मिनट में अगर 1 श्वास का भी फर्क पड़ता है, तो सोचो 60 मिनट में 60 श्वास का फर्क पड़ गया, और 24 घंटे में 1,000-1,200 श्वास का फर्क पड़ गया।
एक सप्ताह में कितना हुआ, एक महीने में कितना हुआ, एक साल का कितना हुआ और एक जिंदगी का कितना हुआ। एक श्वास के कम ज़्यादा से किसी की केवल शरीर की स्वस्थता से इतना फर्क पड़ता है। भाई जितने श्वास प्रभु ने दिए वो जब तक खत्म नहीं होंगे तो हम मर नहीं सकते। श्वास खत्म होंगे, अंदर से श्वासों का खजाना खत्म होगा, तभी कहा जाएगा कि ये अंतिम श्वास था। फिर जब वो निकलता है, श्वास लेता है, श्वास बाहर आता है, फिर दोबारा लेने देने को कुछ नहीं है, तो कहते हैं कि श्वास निकल गया, फलां व्यक्ति का श्वास निकल गया, दम निकल गया, यानी मर गया, शरीर छोड़ गया, देहांत हो गया। अच्छे अच्छे शब्दों से भली वर्णन करें, अच्छे अच्छे शब्दों का विवरण दें, हकीकत तो यही है कि वो मर गया, श्वास निकल गया, यानी श्वासों का खेल खत्म। अब एक श्वास का हम विचार कर सकते हैं, तो एक श्वास को अगर हम नहीं विचार करें तो श्वास तो 24,000 हमारे रात और दिन के मिला के खर्च हो रहे हैं। फरमान ये है कि 24,000 खर्च बंदे दा आमदन मूल न थीवे। जिस बंदे नू इतना घाटा ओ बंदा क्यों जीवे। ठीक प्रकार से समझाते हैं कि जिस इंसान का 24,000 के श्वासों का खर्च है, रोज़ के रोज़ खर्च करता है और कमाई कुछ भी नहीं, तो एक दिन तो खजाना यूं ही खाली हो जाएगा। कमाएगा कुछ नहीं और यानी कमाई कुछ नहीं, ब्याज कुछ नहीं और मूल खत्म हो जाएगा। और कमाई क्या है? ये जो 2000 श्वास हमें श्री गुरु महाराज जी ने कृपा की है, बड़ी अनुकंपा की है, बड़ा लाड प्यार से हमें सुमरन करा के वो पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, यानी ये कमाई ऐसी करवा रहे हैं श्वासों की। 2000 श्वास अगर हम सतगुरु के चरणों में समर्पित करते हैं, ये कमाई हो गई, ये बचत हो गई। जो खर्च हो गया उसकी कौन गिनती करता है? जैसे 1000 रुपये कमाने वाला रोज़ 200 रुपये रोज़ बैंक में जमा करता है और बाकी सब खर्च होता था। 800 रुपये खर्च कर दिए, घर में खर्च कर दिया, कि पढ़ाई में खर्च कर दिया, कपड़ों में खर्च कर दिया, फ्रूट में खर्च कर दिया, मिठाई में, आटे में, दाल में, चावल में, चाय पत्ती में, दूध में। जो ख़त्म हो गया उसका कहाँ से उसका कुछ हिसाब किताब क्या उसका करना है, वो तो खर्च हो गया। लेकिन जो 200 रुपये रोज़ बैंक में जमा करते हैं, 20 साल के बाद हिसाब लगाओ कितना असल होगा, कितना उसका ब्याज होगा। क्योंकि सुरक्षित हाथों में बैंक में किस लिए रुपया जमा कराया जाता है? 100 वाला 100 कराता है, 1000 वाला 1000 कराता है। लोग 1 लाख रुपया रोज़ का कराने वाले भी हैं, 1 करोड़ रुपया रोज़ का जमा कराने वाले भी हैं, इससे भी ज़्यादा होगा। हमें तो केवल समझना है, किसी भी माध्यम से समझना है, और वक्त ज़रूरत वो रुपया काम आता है। 20 साल के बाद अगर निकाले कोई 1000 रुपया रोज़ जमा कराता हो, महीने में 30,000 हो गए, साल के 3,65,000 हो गए। 365 दिन है तो 365,000 हो गए, यानी 3,65,000। सोचो 10 साल के कितने हुए। फिर उसका ब्याज लगा लो, 20 साल लगा लो, 30 साल का हिसाब लगाओ, खेल तो करोड़ों में पहुंच जाएगा। ये नकली कमाई है, संसारिक कमाई है, शरीर के निमित्त कमाई है। और ये भजन सुमरन और ये श्वासों का जो सुमरन करके सतगुरु को सौंपना है, ये आत्मा के निमित्त कमाई है, ये असल कमाई है, ये परलोक में साथ जाने वाली कमाई है। और सतगुरु को सौंपना, और किसको सौंपेंगे? और कोई है किसी को हम श्वास सुमरन करके किसी को सौंप दें? सतगुरु ने तरीका बताया, सतगुरु ने रास्ता बताया, सतगुरु ने जीना सिखाया, सतगुरु ने श्वासों का अमल करना सिखाया, और सतगुरु ही श्वासों को संभालने वाले हैं और श्वासों का लाभ देने वाले हैं। एक श्वास का लाभ कबीर साहब जी फरमाते हैं, अनेक बार हमने सुना है, कहता हूँ कह जात हूँ, कहा बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। एक श्वास 3 लोक का मोल। 2000 श्वास अगर लेखे में आ गए, समय लगता है,
2000 श्वास अगर हम सुमरन में खर्च करके पूरे के पूरे सतगुरु के समर्पित कर देंगे, कटाई छंटाई भी होगी, इन 2000 श्वासों में हमें नींद भी आएगी, झोंके भी आएंगे और इधर उधर के ख्याल भी आएंगे, पूरे नंबर ना मिलेंगे, पूरी कमाई ना भी मिलेगी, 2 घंटे की दिहाड़ी तो मिलेगी, 2 घंटे की हाजिरी तो लगाई हमने सतगुरु के चरणों में। सतगुरु सब देखते हैं, परमात्मा सब देख रहे हैं, हमारे अंदर बैठे हुए देख रहे हैं। और जो हमें इसका लाभ होगा, इसका बोनस मिलता है, इसका इनाम मिलता है, पनिशमेंट किसी प्रकार की नहीं मिलेगी, कोई दुख नहीं मिलेगा, दुख तो कटेंगे। जो बैंक में रुपया जमा करता रहता है उस पर कोई किसी प्रकार का कर्जा कैसे हो सकता है? उसके पास तो बैलेंस है, कर्जा उसके पास है, तो जो 1000 रुपये कमाता है और 1200 खर्च करता है। यही जिक्र महापुरुषों ने किया है कि 24,000 खर्च बंदे का, 24,000 श्वास रोज के रोज खर्च कर सकते हैं। और जो 24,000 रोज के श्वास खर्च करता है और 24 की जगह अगर खजाना दिया हुआ तो कोई 25,000 कर रहा है, कोई 24.25 का, अगर 24 भी कर रहा है उसके बदले में कोई वापस नहीं वापस नहीं कर रहा है श्वास। परमात्मा से श्वास लिए हैं, अगर रिप्लाई नहीं करेंगे, कुछ ऐसा कार्य नहीं करेंगे, कोई बिजनेस करता है तो 2 घंटे में 2000 रुपये कमा लेता है, कोई सारा दिन में 100 रुपये कमा के आता है। अपनी अपनी सोच है या अपनी कोई कारीगरी है, कलाकारी है। सतगुरु ने हमें वो रास्ता बताया है कि ये जो एक आम इंसान जो भक्ति से गाफिल है, भजन सुमरन से गाफिल है, सतगुरु से बेवाकिफ़ है, अभी सतगुरु से मुलाकात नहीं हुई है, उनके श्वास जिस प्रकार से ऐसे नष्ट हो रहे हैं उसके मुकाबले में एक गुरमुख का एक श्वास भी लाखों करोड़ों का है, हीरे मोतियों के समान है। कबीर साहब जी ने बताया कि श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। वो श्वास जिस प्रकार से सफल होता है, जिस दिन हम उस प्रकार से सफल कर पाएंगे तो वाकई वो एक श्वास 3 लोक की कीमत रखने वाला हो जाएगा। तो 2000 श्वासों का हिसाब कौन लगाएगा? इस हिंदुस्तान के अंदर क्या संसार के अंदर ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं मिला जो हिसाब कर दे कि हमने कितनी संपदा अपने इस जीवन में प्राप्त कर ली, कितना भक्ति का धन इकट्ठा कर लिया। कौन हिसाब लगाएगा? वो स्वयं सतगुरु हिसाब लगाने वाले हैं, बेहिसाबों का हिसाब लगाने वाले हैं। वक्त ज़रूरत यानी जो सतगुरु की आज्ञा व मौज में चलकर 2 घंटे भजन सुमरन करता है, 2000 श्वास समर्पित करता है, जब चाहे सतगुरु से अपने श्वासों को अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकता है, खर्च कर सकता है, बढ़ा सकता है। अगर हमारी आयु के श्वास हमने खर्च किए ही नहीं, बचा के रखे हैं, तो जब तक बचे पड़े हैं श्वास, इस दुनिया से हमें कोई भेज नहीं सकता, हमारा शरीर छुड़ा नहीं सकता कोई। चाहे ये शरीर अपने वक्त के अनुसार कृशकाय हो जाए। देखें ऐसे ऐसे सुनने में आते हैं किसे कि फला व्यक्ति हड्डियों का पिंजर मात्र रह गया लेकिन जिंदा है, फला व्यक्ति इतने दिनों से भूखा है, प्यासा है लेकिन मरा नहीं, कोई फला व्यक्ति ऐसा है जो पानी पर रह रहा है, कोई केवल जूस पर रह रहा है। और ऐसे हम जैसे हैं जो खाते पीते हुए भी परेशान रहे, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये खा लूँ, वो पहन लूँ। कितना गलत है कि जिसको आमदनी नहीं होगी, केवल खर्चा ही खर्चा होगा, वो परेशान हो जाएगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा। ये सीधा सीधा हमने समझना है कि 2 घंटे सुमरन, 2000 श्वासों का समर्पण, सतगुरु की कितनी प्रसन्नता प्राप्त होगी हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और सतगुरु की आज्ञा व मौज में जिस घड़ी, जिस पल, चाहे इस जन्म में हो चाहे अगले जन्म में हो, जब भी जिस प्रकार से भी सतगुरु की आज्ञा व मौज में रहने की निपुणता
कारीगरी कलाकारी हम में आ जाएगी, इस जीव में आ जाएगी, वो अपने जीवन का आप स्वामी बन जाएगा। वो चाहे तो जिस वक़्त अपनी इस संसार में रहने की इच्छा रखे न रखे, यानी वो तो जिसकी सोच, जिसकी विचारधारा सतगुरु से होगी, जिसकी मति सतगुरु से, जिसकी मति सतगुरु की मौज में मिल गई, यानी सेवक और स्वामी एक मत हो गए। सेवक स्वामी एक मत, जो मत में मत मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाई। यानी मन के जो भाव हैं सुमरन के अनुसार सतगुरु के चरणों में समर्पित हो रहे हैं, और सतगुरु की ओर से आने वाले भाव सेवक के अंदर समर्पित हो रहे हैं। यानी सेवक और स्वामी कोई अलग नहीं रह जाते, एक मत हो गए तो सेवक स्वामी एक हो गए। ये आत्मा और परमात्मा का भी यही मेल है कि जब सुमरन करते हुए संसार से ये जीव बेगाना हो जाता है, संसार से हर प्रकार से डिस्कनेक्ट अपने आप को कर देता है। संसार में रहकर, संसार को देखकर भी उनका असर नहीं आता अपने पर। संसार से बातचीत करते हुए भी अंतःकरण में वो बातें चीतें खड़ी नहीं रहती, रुकती नहीं, ठहरती नहीं, उनका कोई एक्शन, कोई रिएक्शन कुछ नहीं होता। केवल अपने सतगुरु की वाणी अपने मस्तक पटल पर, सतगुरु की सुंदर मनोहारी छवि अपने मस्तक पटल पर, सतगुरु के बोल, सतगुरु की मिठड़ी बातें अपने रोम रोम में बसाए हुए सतगुरु के बताए सुमरन में लवलीन, रोज के रोज 2000 श्वासों का समर्पण नित्य प्रति करता चला जाए, करता चला जाए। अभ्यास करते करते आखिर तो सफलता आती है, पत्थर घिस जाता है। इसी अभ्यास से पत्थर घिस जाता है, तो फिर इंसान का हृदय, दिल तो बड़ा ही कोमल है। और ये दिल जो है सतगुरु को समर्पित हो जाए, सतगुरु के साथ मिल जाए, तो सोचो कितना सतगुरु का दिल जो है मक्खन के समान है, मक्खन से भी कोमल है। फरमाते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। ये रस्सी बाल्टी से बंधी हुई कुएं पर, जो कुएं की बनेर है, जो किनारा है जहाँ पत्थर लगा हुआ है, रस्सी वहाँ टकरती है, टकरते 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 रस्सी के आने से जाने से उस शिला पर एक नाली सी बन जाती है, एक लकीर बन जाती है, पत्थर घिस जाता है रस्सी से। लगातार अभ्यास से ये संभव है। तो ये भी श्वासों की ये रस्सी है, श्वास आता है जाता है, श्वास के साथ शब्द है, सुरत है, सुरत शब्द का मेल श्वासों के ऊपर नीचे आने से जाने से अंतःकरण पर ऐसी चोट लगती है। वहाँ पर जो पाप हैं, विकार हैं, बुराइयां हैं, जन्म जन्मांतरों से जितना भी ढेर लगा हुआ है, अंबार लगा हुआ है, सब नाश हो जाता है। और नाम की धुन लगातार चलते 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 ये दिल का हुजरा जो है साफ हो जाता है, अंतःकरण साफ हो जाता है। आत्म और परमात्म एक हो जाते हैं। 2000 श्वास हम समझ करके इस प्रकार हिसाब लगाते हुए एक एक श्वास पर नज़र रखेंगे कि हमारा जो श्वास चल रहा है कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पहुँचा, ऊपर गया, फिर वापस आया, फिर गया, फिर आया। यानी हर श्वास पर नज़र रखेंगे तो बाकी संसार की किसी शय पर हमारी नज़र
न अंदर से न बाहर से, न कानों से संसार का कुछ सुनाई देगा, न आँखों से कुछ दिखाई देगा, देख कर भी अनदेखा होता रहेगा। केवल सतगुरु का बख्शा हुआ नाम ही हमारे रोम रोम में ध्वनि पैदा करता हुआ सतगुरु का दीदार प्राप्त करते हुए सतगुरु का रूप बन जाएगा और आत्मा का कल्याण हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।